इज़ वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये हमारी 6th लेक्चर है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फॉर डिप्लोमा के लिए। अगर आपने पहले 5 लेक्चर्स को नहीं देखा तो सबसे पहले वो जाके देखो। इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फॉर डिप्लोमा। वहाँ पे आपको पाँचों लेक्चर्स मिल जाएगी सीरियल वाइज। अगर आपने एक भी लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वहाँ पे जाके सारे लेक्चर्स को चेक कर सकते हो। वो आपके डिप्लोमा के सिलेबस के बेस पे है, तो आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। और वो जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फॉर डिप्लोमा, उसमें मैं एंड सेमेस्टर तक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड मैं कंटेंट डालते रहूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक, माइक्रो प्रोजेक्ट, सारी चीज़ें डालूंगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड। तो इस वजह से आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको सारे कोर्सेज फ्री में मिलते रहा करें। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर इंस्पेक्शन, वॉक थ्रू एंड टेक्निकल रिव्यूज़। मतलब वाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला था हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग को जानते हैं कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता क्या है। देखो यार, दो तरीके की टेस्टिंग होती है। एक होती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, एक होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। दोनों की अलग अलग फंक्शनलिटीज़ है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग की फंक्शनलिटीज़ क्या क्या है। देखो यार, वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो हमारा होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करता है। जितने भी जैसे इंटरनल डिज़ाइंस हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, कोड स्ट्रक्चर हो गया, वर्किंग ऑफ द सॉफ्टवेयर हो गया, जो सॉफ्टवेयर का वर्किंग होता है वो उसको टेस्ट करता है। जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स में आपने जो भी डेटा लिया उसको आपने किस फॉर्म में लिया है। इंटरनल डिज़ाइन, जो भी आपने डिज़ाइन किया, एल्गोरिथम डिज़ाइन किया, फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया, उसको कैसे डिज़ाइन किया। जो आपने कोड लिखा है तो कोड की जो अप्रोच है वो कैसी है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम करते हैं। बहुत तरीके की, जैसे स्टेटमेंट कवरेज होता है, ब्रांच कवरेज होता है, कंडीशन कवरेज होता है। ये 3 टेक्निक्स है वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अभी, कि स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज एंड कंडीशन कवरेज। ये 3 टेक्निक्स होती है जिसके वजह से हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग को कर पाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं वर्किंग प्रोसेस ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, कि हम जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं उसका प्रोसेस क्या है करने का। तो सबसे पहले हम इनपुट, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, सोर्स कोड, मतलब इन सब चीज़ों को हम पहले रिव्यू करते हैं। देन प्रोसेसिंग करते हैं जिसमें हम रिस्क को एनालाइज करते हैं। जो भी रिस्क फर्दर आने वाले टाइम में रिस्क आ सकते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं। देन हम जो भी टेस्ट प्लान है उसको हम टेस्ट को प्लान करते हैं कि हम जो टेस्टिंग करनी है वो किस ढंग से करनी। जो भी हम टेस्ट केसेस बनाएंगे उसको किस तरीके से बनाएंगे। जैसे मैंने पहले लेक्चर्स में बताया आपको कि टेस्ट केस कैसे बनाना है, तो वैसे ही हम इसमें यहाँ पे बनाते हैं कि टेस्ट केसेस जो हम बनाएंगे वो किस क्या अप्रोच होगा। देन होता है आउटपुट, जो हमारा आउटपुट, फाइनल आउटपुट आने वाला टेस्टिंग के बाद, क्या क्या एरर है, क्या क्या डिफेक्ट है जिसको आपको सही करना है। उसके बाद हम आते हैं जो टेक्निक्स पे। वाइट बॉक्स टेस्टिंग की जो 3 टेक्निक्स होती है, जो स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज एंड कंडीशन कवरेज। इसका क्या मतलब होता है, देखो एग्ज़ाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो टॉपिक है वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होती है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे जो एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग। बट फिर भी हम इसको ब्रीफ में जानेंगे क्या होता है। स्टेटमेंट कवरेज का मतलब ये होता है कि जितने भी स्टेटमेंट्स आपने अपने कोड में यूज़ किए हैं उन सबको एटलीस्ट एक बार चेक करना। जो भी स्टेटमेंट आपने लिखे, सपोज़ करो आपको 2 नंबर ही प्रिंट कराना, तो 2 नंबर में जो आपने कंडीशन लिखी, जो आपने स्टेटमेंट लिखे हैं उसको आपको चेक करना कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेबल है या नहीं। ठीक है। उसके बाद ब्रांच कवरेज। ब्रांच कवरेज मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी डिसीजन पॉइंट आती है। सपोज़ करो आपको एक प्रोग्राम लिखना जहाँ पे आपको रिजल्ट पास कराना बच्चों का, कि 70% से कम होगा तो ग्रेड सी, 70 से ज़्यादा होगा तो ग्रेड बी, इस टाइप से। तो उसमें हम ब्रांच कवरेज देखते हैं कि अगर कंडीशंस को चेक करते हैं, ब्रांच जहाँ पे हम डिसीजन चेक करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच कवरेज। उसके बाद आता है कंडीशन कवरेज। जितनी भी इंडिविजुअल कंडीशंस होती हैं उन सारे कंडीशंस को हम यहाँ पे चेक करते हैं। सपोज़ करो आपने लिखा कि इफ़ मार्क्स स्मॉल देन लेस देन 70% देन ग्रेड प्रिंट करेगा बी या फिर सी, तो वो हम सबको इंडिविजुअली चेक करेंगे। 69 डालेंगे तो क्या बी आ रहा है, 65 डालेंगे तो क्या आ रहा है, इस टाइप से। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन कवरेज। तो ये 3 टेक्निक्स होती है। आपको अगर बस नाम भी याद रखोगे तो वो भी काफ़ी है। अगर आपको एग्जाम में वाइट बॉक्स टेस्टिंग आती है तो आपको बस यहाँ पे वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में लिखना है। देन आपको ये टेक्निक्स के बारे में ब्रीफ में भी लिख दोगे तो काफ़ी है, सफिशिएंट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कोड इंस्पेक्शन। मैंने पहले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कोड इंस्पेक्शन, वॉक थ्रू और टेक्निकल रिव्यूज़ के बारे में। मैंने आपको ये भी बताया था कि आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं कोड इंस्पेक्शन क्या होता है, वॉक थ्रू क्या होता है, टेक्निकल रिव्यूज़ क्या होता है। तो कोड इंस्पेक्शन को हम पहले समझते हैं, इस वर्ड को, कि कोड इंस्पेक्शन वर्ड क्या होता है। ठीक है। तो कोड इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, हम एक चीज़ को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। इंस्पेक्ट मतलब हम उन चीज़ों को रिसर्च कर रहे हैं, उन चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसमें, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है। ये सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्शन करना। ठीक है।
उसको इन्वेस्टिगेट करना। कोड का मतलब क्या होता है, जो भी आपने कोड लिखी है, ठीक है, जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी है, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करें, उसको इंस्पेक्ट करें क्या क्या एरर है। तो जो आपको स्क्रीन पर भी बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डाले, अगर आपको नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप नोट्स इससे बना सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हो नोट्स बना के, या फिर वीडियो को पॉज करके। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है इसमें। कोड इंस्पेक्शन इज़ द मोस्ट फॉर्मल टाइप ऑफ रिव्यू विच इज़ अ काइंड ऑफ स्टैटिक टेस्टिंग टू अवॉइड द डिफेक्ट मल्टीप्लिकेशन एट अ लेटर स्टेज। स्टैटिक टेस्टिंग मैंने आपको पहले भी बताई है कि हम उसमें कोड को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो कोड इंस्पेक्शन एक स्टैटिक टेस्टिंग का ही टाइप है। इसका जो मेन पर्पस होता है वो डिफेक्ट को फाइंड आउट करना होता है। जो भी इंस्पेक्शन हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं उसमें हम लोग मैट्रिक्स का भी यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स मतलब जो भी आपकी, जब भी आप एक कोड बनाते हो तो एक रिक्वायर्ड, जैसे एक मैन पावर लगती है, एक टाइम लगता है, एक फ़ंड उसके लिए रेज़ किया जाता है हमें, वो सारी चीज़ें मैट्रिक्स में आती है, वो चीज़ें हम देखते हैं। कोड इंस्पेक्शन में हम मीटिंग्स को अरेंज करते हैं जहाँ पे बहुत सारे कोड को हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, उस पर बातें करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है फ्यूचर में, उन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। चेक लिस्ट बनाते, सपोज़ करो आपने 10 मॉडल्स बनाया तो 10 मॉडल्स का एक चेक लिस्ट बनाया, और जो जो को जिस मॉडल्स को आपने चेक किया उसको आपने टिक कर दिया, जिसको नहीं चेक किया उसको टिक नहीं किया। ये सारी प्रोसेस होती है कोड इंस्पेक्शन की। मेरा जो सजेशन है आपके लिए, इन सब टॉपिक्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन सब टॉपिक को अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोड इंस्पेक्शन क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोड वॉक थ्रू के बारे में। कोड वॉक थ्रू एंड कोड इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोड वॉक थ्रू में क्या होता है कि जो भी टेस्टिंग होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी ऑथर है, सपोज़ करो मैंने एक टेस्ट केस बनाया, एक टेस्ट रिपोर्ट बनाया, तो हम बाकी टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं, और वहाँ पे वो लोग डिफेक्ट अराइज़ करते हैं, वो लोग क्वेश्चन अराइज़ करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखते हैं, डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स को देखते हैं। सपोज़ करो मैंने एक कोड लिखा तो उसका स्टैंडर्ड क्या वो कोड आने वाले टाइम में दूसरे डेवलपर्स को समझ में आने वाला है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कोड वॉक थ्रू करना। उसमें बेसिकली जो ऑथर होता है वो एक मीटिंग अरेंज करता है अपने कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसने क्या बनाया, क्या उसको एक्सप्लेन करता है। उसके बाद जो बाकी के टीम मेंबर्स होते हैं वो उस पर क्वेश्चन अराइज करते हैं, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ताकि उन चीज़ों को हम एक बेस्ट प्रोडक्ट में फॉर्म कर सके। तो मैं आपको कुछ इसके पॉइंट्स बता देता हूँ। बिफोर द वॉक थ्रू मीटिंग द प्रिपरेशन बाय रिव्यूअर्स एंड देन रिव्यू रिपोर्ट विद अ लिस्ट ऑफ फाइंडिंग्स। मतलब क्या हुआ कि जब भी वॉक थ्रू की मीटिंग होती है तो उससे पहले जो ऑथर होता है उसको एक फाइंडिंग रिपोर्ट बनाना पड़ता है, जिसमें आपको सारे चीज़ों को मेंशन करना पड़ता है। जो मेन पर्पस होता है वॉक थ्रू का ये होता है कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स बनाया उसका लर्निंग, और जो भी हमारे टीम मेंबर्स उनको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो भी अपने प्रोडक्ट बनाया है उसकी। सपोज़ करो 3 टीम काम करे, एक टीम काम करी डेटाबेस पे, एक टीम काम करे यूआई पे, और एक टीम काम करी बैक एंड प्रोसेस पे। तो जब भी यूआई बनेगा तो यूआई जो भी टीम होगी उसको पूरे डेटाबेस और बैक एंड वाले टीम को भी समझाना पड़ेगा ये सारी चीज़ें कि हाँ ये पूरा प्रोडक्ट क्या है, क्या यूआई जो आपने बनाया उस यूआई का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं इसमें। उसके बाद हम देखते हैं टेक्निकल रिव्यूज़ के बारे में। देखो रिव्यू का मतलब क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हो, अपनी ओपिनियन दे रहे हो, अपने फीडबैक्स दे रहे हो उसको यूज़ करने के बाद। तो टेक्निकल रिव्यू, क्योंकि हमने अभी तक सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय नहीं किया तो हम बाहर वालों से रिव्यू नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं टेक्निकल रिव्यूज़ में हम एक एक्सपर्ट का यूज़ करते हैं, जो भी मॉडरेटर्स होते हैं, जो भी लीड करते हैं। सपोज़ करो टीम लीडर है तो हमने एक टीम से प्रोडक्ट बनाया, फिर जो टीम लीडर एक्सपर्ट है उसको रिव्यू करेगा, लाइक उस प्रोडक्ट को पूरा टेक्निकली रिव्यू करेगा कि ये प्रोडक्ट टेक्निकली कैसा है। रिव्यू 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बिज़नेस रिव्यू, होता है फिजिबिलिटी स्टडी जिसको बोलते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं कि यार प्रोडक्ट बिजनेस के लिए अच्छा है या नहीं। देन होता है टेक्निकल रिव्यू जिसमें हम जो भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए हम सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं कि क्या चीज़ें हैं वो। तो जो टेक्निकल रिव्यू है वो एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है। जो भी हम एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, एक एग्जामिन करना, जज करना, ऑब्जर्व करना अपने प्रोडक्ट को, जो कि वल्नरेबिलिटीज़ जितनी भी हैं, बग है, डिफेक्ट है, उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे आपको डाले हैं वो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ डेडली लीड बाई ट्रेंड मॉडरेटर हु इज़ नॉट द ऑथर। मतलब क्या हुआ, जो भी डॉक्यूमेंट को बनाया ऑथर वो नहीं इसको लीड करता है, इसको लीड कौन करता है, जो मॉडरेटर है, जो एक्सपर्ट, जैसा मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद हम बात करते हैं रिव्यूअर्स प्रिपेयर फॉर द रिव्यू मीटिंग एंड प्रिपेयर रिव्यू रिपोर्ट विद अ लिस्ट ऑफ फाइंडिंग्स। जो भी मीटिंग होती है उसके पहले जो ऑथर होता है उसको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है जिसमें वो फाइंडिंग्स दिखाता है। फाइंडिंग्स मतलब यहाँ पे हुआ क्या, देखो यार फाइंडिंग्स मतलब क्या होता है कि जब भी आप एक प्रोडक्ट बनाते हो और जब आप टेस्टिंग करो प्रोडक्ट की तो आपको सारी चीज़ें टेस्ट करनी होती है। तो उसकी हमें एक रिपोर्ट बनानी होती है कि आपने क्या क्या टेस्ट किया, क्या क्या आपको रिजल्ट आए, वो सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये है टेक्निकल रिव्यूज़ के बारे में। तो जो भी
वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमने आज पढ़ा वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में, क्या होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को टेस्ट करते हैं, कोड स्ट्रक्चर को टेस्ट करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर को टेस्ट करते हैं। इसमें 3 टेक्निक्स होते हैं, स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज एंड कंडीशन कवरेज। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। स्टेटमेंट कवरेज होती है, ब्रांच कवरेज होती है, कंडीशन कवरेज होती है, टेक्निक्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है कोड इंस्पेक्शन में, जिसमें हम कोड को इंस्पेक्ट करते हैं, कोड वॉक थ्रू एंड टेक्निकल रिव्यूज। ये सारी चीज़ें थी वाइट बॉक्स टेस्टिंग। मतलब आपकी वाइट बॉक्स टेस्टिंग की पूरी जो सिलेबस है वो इतनी ही है, और भी जो चीज़ें होंगी आगे एंड सेमेस्टर तक वो मैं आपको इसी प्लेलिस्ट में डालते रहूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम पे मिलते रहा करें। इस प्लेलिस्ट का मेरा जो मेन मोटिव है वो है कि इस जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फॉर डिप्लोमा है, इसमें मैं एंड सेमेस्टर तक डिप्लोमा के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के सारे कंटेंट्स डालूंगा, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक, माइक्रो प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन मिल जाएगी, हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो इस चैनल पर बने रहो और आपको सारे कंटेंट्स मिलते रहा करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।